रिकॉर्डिंग के मास्टर्स सारे ध्यानार्थी स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हाँ जी, कोई न्यू मास्टर है, इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। आप रेडी हो ना, करोगे ना निशा जी? हाँ, यस मैम। ओके, देन वो टू यू। वीडियो ऑन कर लेना। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज का टॉपिक शिवलिंग को लेके है। ओके, शिवलिंग का अर्थ क्या है? वॉल्यूम सही कर रहे शिव हो? वॉइस ठीक है, थोड़ा लो है, थोड़ा सा एडजस्ट वॉइस बढ़ा दे। ठीक। लो हो जाता है। हाँ, वीडियो ठीक है, ऑडियो में एडजस्ट। तो शिवलिंग का दो मीनिंग है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि जो शिवलिंग तो हर कोई जानता ही है किस प्रकार का उनका शेप क्या है। सिलेंड्रिकल शेप है और साइड नीचे राउंड दिया हुआ है। तो पहला तो ये चीज है, जैसे कि एक कोई बिल्डिंग घर बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? पिलर्स। मजबूत पिलर रहते तभी घर या बिल्डिंग टिकता है उसके ऊपर। तो शिवलिंग को ही उसी तरह ही लिया गया है कि ये एक स्तंभ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया उस पर टिकी हुई है। पहला मीनिंग तो एक ये हो गया। दूसरा नीचे का है, पोर्शन वो है, ऊपर का। हाँ, जो नीचे का क्वेश्चन है वो संसार, और हम्म, जो बीच का है लिंग, वो एक स्तंभ की तरह है कि इस स्तंभ से पूरी संसार जिसपे टिका हुआ है। दूसरा है कि जैसे ये जो नीचे का क्वेश्चन जो होता है वो अ, प्रकृति का है, जिनको पार्वती जी माना जाता है। प्रकृति पुरुष और पति। तो वो एक सामने देख के समझ में आ जाता है लोगों को कि ये एक चीज सिंबलाइज कर रहा है कि पुरुष प्रकृति के बीच होते हुए भी उससे उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, एकदम अटल खड़े हुए हैं। ये चेतना को दर्शाते हैं कि अटैच में भी जब डिटैच। हाँ, चेतना का स्तर जब बढ़ जाता है, लोग एनलाइटन हो जाते हैं, तो संसार में रहते हुए भी वो संसार से प्रभावित नहीं होते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि लोगों को एनलाइटन तभी होते ही है जब वो संसार में रह के सारे दुख दर्द तकलीफों मोह को है। झेलते झेलते एक टाइम आ जाता है कि बस अब इसके आगे फिर उन्हें वो थक के फिर होता है कि अब सत्यता जानने का है, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद में जब सत्यता जानने लग जाते हैं, चेतना का स्तर बढ़ जाता है, तो वो संसार में रहते हुए भी अलग ही रहते हैं, संसार से प्रभावित नहीं होते हैं। तो मुक्त मुक्त भाव करते हैं, मुक्त आत्मा। हाँ, तो यही दो मीनिंग था आज का छोटा ये सा मीनिंग टॉपिक कितना लिए। अच्छा है, इस मीनिंग को हम समझे पूछते हुए। कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, बहुत ज्यादा भक्ति करता हो, तो इस मीनिंग को समझेंगे तो हम हमेशा जागृत अवस्था में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हमें एक तरह का जागृति अवस्था में रहना ही एक एनलाइटन पर्सन का होता है। हमें एनलाइटन होना यानी इन सबसे परे होना। ये जो संसार में मोह माया जो है, अच्छाई बुराई जो बंधे हुए हम जकड़ के रखे, इन सब से उसको छोड़ देना। तो हम एक कोई ना कोई चीज से हमें अट्रैक्ट बंध के रहना पड़ेगा। तो आप पूजा मतलब भक्ति योग से करो या ध्यान योग से करो, कोई भी योग अपनाए, लेकिन उस पे हमें
इन सब चीजों को समझ के करना पड़ेगा, डिटैच होके। अच्छी अच्छे टॉपिक। हाँ, लेकिन अभी हम लोगों को एग्जैक्ट मतलब पता ही नहीं है शिवलिंग का। लोग तो शिवलिंग को स्थापना करके न जाने किस पूजा पाठ में लगे रहते हैं। अभी जैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को लोग हल्दी लगाने लगे थे कि आज शिव जी की विवाह होने वाला है महाशिवरात्रि को। तो एकदम ये सब मान्यताएं ने लोगों को अध्यात्म से पूरा अलग कर दिया है। एग्जैक्टली उसी में एग्जैक्ट खुशियां मतलब ढूंढ के वो। उसी में डूब जाते हैं ना, वही भक्ति में हाँ। लगता है हम भक्ति योग में है। तो ठीक है, सबका हम्म। अपना अपना स्टेज है। वो व्यू पॉइंट उस स्टेज में है, उस डिग्री में है, उस आयाम में है। तो जैसे जैसे उनको अंदर से अनुभूति होगी इस अंतर आत्मा का, यही वो है, वो शिवलिंग का ही अस्तित्व हमारे अंदर है। एक भगवान जो बोलते हैं ना, मैं ही आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं, वो वाला जिस दिन आएगा, कोई भी पाथ पकड़े, जिस दिन वो रियलाइजेशन होगा, उस दिन सही में वो संसार में रहते हुए भी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। संसार में रहते हुए इन भवबंधन से दूर हो, परे होके जीना। तो जो एक सन्यासी के लिए तो कोई बंधन ही नहीं है, कोई चीज है ही नहीं बांध के रखने का, वो तो एक लेवल पे चल रहा है। लेकिन हम लोग संसारियों के लिए बहुत सारे खींचे जाता है। हम आज इससे दूर होंगे, सोचेंगे ना, कल दूसरा हमें आके खींच लेगा। तो जो व्यक्ति इसमें रहते हुए भी, बहुत लोग आजकल, अभी की जो, हम तो बोलने के लिए बोल रहे हैं, कलयुग है, इसमें भी बहुत लोग एनलाइटन पर्सन है। हम देखते हैं, हमें मिलते रहते हैं। तो अब ये परिवर्तन का युग बोलते हैं ना, परिवर्तन होते जा रहा है, विमुक्त भी होता जा रहा है, वितराग भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है सबके सब वही है, हम कोई एक को देखते हैं तो उन्हीं को लेके बढ़ते बढ़ते हैं, वो ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। वो जो कर्म बांध के लाया है उनको अज्ञात है, जानता नहीं क्या हम कर रहे हैं, कौन से इसमें फंसते जा रहे हैं भवबंधन में। वो नहीं जानता है। कोई उसमें एक को इसका थोड़ा सा भी आ जाता है माइंड में, तो तुरंत उससे बाहर होने का रास्ता ढूंढता है। क्या चीज करने से मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ संसार में रहते हुए। संसार भी नहीं छोड़ना है, संसार छोड़ेंगे तो कैसे आत्माएं जन्म लेंगी इस मनुष्य जन्म में। जन्म लेने का भी वो एक स्त्रोत है। तो वो चीज करना है, बट हमें अवेयर रहते हुए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ है। तो इसको समझने के लिए हमें इसके बराबर क्या ध्यान, ज्ञान, विजडम मिलेगा तो हम इस रास्ते को पकड़ सकते हैं। तो कोई को कुछ बोले, हम बोलेंगे तो भक्ति वाले, योग वाले भक्ति करेंगे, हमें वो मिल जाता है। कोई भजन करके हमें वो तृप्ति मिल जाता है। कोई ध्यान करते, हम तो ध्यान करने वाले बोलते हैं, ध्यान करने तो अल्टीमेट आपको मिलेगा। आपको कोई भी परेशानी टच नहीं होगा इसमें रहते हुए भी। मध्यम मार्ग बोलते हैं, संसार में निर्वाण होना, यानी वही है, राग द्वेष से मुक्त होना, वितराग होना। वितराग होके हमेशा उसी इसमें हो जाना, मतलब अनुसंधान होते, उनके साथ मिल जा, मिलन हो जाना। तो एक शिवमय होना, जैसे शिवमय बने प्रकृति और शिव जी का जो है ना, अर्थ भूमि, शिव अर्धनारीश्वर जो बोलते हैं ना, हम मनुष्य के अंदर दोनों गुण है। वो स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है। लेकिन हम कभी कभी उसको समझते नहीं, इग्नोरेंस में आ जाते। तो इस चीज को समझ के चलेंगे, हमें ध्यान भी लग जाएगा। वो चीज को हम प्रत्यक्ष, हम रूबरू भी हो सकते हैं, उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, अपना अस्तित्व भी चैतन्य शक्ति के साथ, जो वो परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाता है। तो वो चीज हमें महसूस होता है, उस पे हम मिल जाते हैं ज्ञान के तो इजीली। तो इसमें आते हैं तो हम संसार में रहते हुए हमें कोई भी बाधाएं नहीं आएगी। एक बार इस बात को अपनाते हैं, हम तो आगे ही बढ़ेंगे। कोई भी प्रोग्रेस अपवर्ड पे ही होगा ना, डाउनवर्ड पे होगा। तो इसलिए हम ध्यान करो करो बोलते हैं, उसमें एक एक चीज अपना ये होता जाता है, क्लींस होता है, होते 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 धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उस पे आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन हम अपने आप में ही वो चीज महसूस होगा। ये जो शिवलिंग का आपने अर्थ बताया, मीनिंग, वो अपने शरीर में ये दोनों है, तो प्रकृति और पुरुष का
हम महसूस कर सकते हैं, तो परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ध्यान कराएंगे? हाँ अच्छा लग रहा है ध्यान करा रहे हो तो? हाँ। सच में मुझे अंदर में? ध्यान आप ऐसे ही ध्यान से बाहर भी कराना, कोई भी ऐसे इंटरेस्टेड होंगे ना, कोई भी जगह कराते रहना, मजा अच्छा लगेगा। मुझे भी शुरू में लगता था, अब तो वो कोई भी चार लोग मिलते हैं ना, इधर उधर का बात करने से अच्छा ये बात कर लो। तो इसमें कोई को लेने वाला ले लेगा, नहीं लेने वाला ना ले, बट हमारा एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए हम गप्पे मारना, किसी का कमियां ढूंढना, ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों, दूसरों की कमियां ढूंढने से, उनको निकालने से कुछ नहीं होना। उससे अच्छा है उस कमियों से बाहर आने के लिए कुछ ऐसे कुछ ये है, इस पथ पे चलना है, तो आप लोगों को भी खुशियां मिलेगा। इतना खुशी है, कितने भी कष्ट प्रॉब्लम, पता है प्रॉब्लम और कष्ट और ये बोरियत, ये चीज है क्या, ऐसे हो जाता है। तो नहीं तो ऐसे लगता था पूरा 10 घंटे 12 घंटे घर में अकेले बैठे क्या, अभी नहीं लगेगा, क्योंकि हम जितना अकेले रहेंगे उतना हम कनेक्ट रहेंगे अपने उस शिवमय हो जाते, तब तो अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। बहुत अच्छा अनुभव है। अच्छा, जैसे आप अभी बताएं कि अकेलापन अच्छा लगता है, तो ये चीज बचपन से ही मेरा रहा है कि मुझे लोगों से बातें ज्यादा करना पसंद ही नहीं। मतलब मैं बचपन भी में भी घर पे ही मैं बस अपना पढ़ाई लिखाई इसी में ही, और दोस्तों के साथ कभी खेलना मिलना ये सब नहीं था। और ये जैसे कॉलेज तक भी मेरा यही रहा है। और फिर अब जैसे शादी होने के बाद में भी तरफ फैम जैसे मेरी जो हैबिट अंदर से है वो डिजाइन है मैं वो, चेंज सोल नहीं। डिजाइन इसी को बोलते हैं। सब अपने अपने हिसाब से सोल डिजाइन लेके आ, कोई कोई लोग तो इधर उधर घूमना, फ्रेंड्स बनाना, फ्रेंड्स के लेग पुलिंग करना, उस टाइप का डिजाइन लेके आए रहते हैं। तो वही मैं सोच रही थी, आज मैं यही शिव में और शिवलिंग यही सब भी देख रही थी, पढ़ रही थी, समझ रही थी। तो शिव में होना यही है कि डिस्ट्रॉयर, शिव अपने डिस्ट्रॉयर कहा जाते हैं, तो उसका अर्थ ये डिस्ट्रॉयर है होता नहीं, है। अपने गलत ये जो हाँ, विचारों को डिस्ट्रॉय कर, नेगेटिव डिस्ट्रॉय विचारों। कर हाँ, वही डिस्ट्रॉयर कि का आप मतलब ही वही है, ये ध्यान में ही समझ आएगा तीनों गॉड का। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर क्या है? क्रिएट होते हैं विचार, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, मतलब आगे बढ़ने नहीं देंगे, तब उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वहां शिव आ गए। क्रिएट करने वाले ब्रह्मा आ गया, ब्रह्मा विष्णु। मैं सस्टेन करना है नहीं, कोई एक आप अच्छा वाला थॉट को लेके उसको लेके चलिए, तो आप उसको निर्वाण करें, मतलब उसको चला रहे हैं। अच्छे लोक कल्याण वाली बात लेके चलो बोलते हैं, एक ऐसे वाला थॉट लेके चलो वो सब दूसरों का हित का हो, तो वो क्या हो जाएगा, विष्णु उसको चला पालनहार। तो हमारा ये अध्यात्म और ये इस मेडिटेशन में, मैं ये बात टॉपिक को बोलने वाली थी, आज वो अपने आप ही आ गई। गॉड विष्णु, जीओडी यानी ये तीनों हमारे अंदर ही है। ये आप अपने ध्यान के साथ भी जोड़ के देखेंगे, तो आप एक एक चीजों को डिस्ट्रॉय करिए, नेगेटिव को, तो आगे नया वाला को क्रिएट करना। तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों तीनों आ गए। जो हम इंडियन हिंदुत्व को जो मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु ही ग्रेट है, तो वो अपने एक वही अंतर्मुखी होने से इन तीनों को हम दर्शन कर सकते हैं। तीनों का जो उनका पार्ट है, उनका जो काम करने का, ब्रह्मा का क्या है ड्यूटी, विष्णु का क्या है, शिव जी का क्या है, ये तीनों को तीनों हम समझ के अपने ऊपर अप्लाई, अडॉप्ट कर सकते तो वही थोड़ा मैं सोची थी मैं आपसे पूछूंगी। तो जैसे लोगों का, ब्रह्मा जी जैसे क्रिएट करते हैं, विष्णु जी सस्टेन करते हैं, एंड देन महादेव जी डिस्ट्रॉय हैं, करते हैं। डिस्ट्रॉय। हाँ, वही जो हमारे विचार है, हमारे जो स्वभाव थे गलत, ये इन सब चीजों को, तो कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे पास्ट लाइफ को मैं थोड़ा ऐसे इस चीज को कनेक्ट कर सकती हूँ कि पास्ट लाइफ में मेरा जैसे वो स्टेज में क्लियर कर चुकी रहूंगी, और इधर आके मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, ये भी हो सकता है। पास्ट लाइफ में जो भी आप बाइंड करके आए रहते हैं ना, सं, वो कर्मास को, वो भी इस वो स्मूथ चल रहा है तो अच्छा वाला कर्म करके आए। कोई हर्ट करने वाली, दुख देने वाली सिचुएशंस बन जाते हैं ना, क्रियाएं, तो वो उस टाइप का हम बात क्रियाएं होने के बाद पता चलता है, बिफोर नहीं पता चलता है ना।
क्रिया होने के बाद वो क्रिया से जो क्रिया हो गया वो अच्छा है मेरे लिए, बुरा है, बुरा है तो हम बहुत हर्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अच्छा है तो खुशी खुशी हो जाएंगे। जो भी होने के बाद हम महसूस करते हैं दैट इज योर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ भी ऐसे नहीं, एक ही पास्ट लाइफ का नहीं है, अनगिनत कुछ कुछ हम्म। वो मैनिफेस्ट कर्म खत्म होने के सिचुएशन नहीं बना रहता है, वो अगले लाइफ के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ रहता है। तो इस लाइफ में कुछ कर्म आपका कर्म काट रहे रहते हैं, कुछ कर्म आपको हित करेगा, कुछ अहित रहेगा। तो अहित हो गया तो वो ऐसे कर्म मैंने बांध के लाई थी, तो उसको खुशी खुशी आप अपना के क्षमा करके, मैंने किसी को हर्ट हुआ उससे, उस कर्मा से, तो सॉरी करके, तो उससे क्या होता है जड़ से वो खत्म हो जाएगा। और अगले जन्म के लिए हम अंदर भाव बनाते हैं ना, ये व्यक्ति ऐसे क्यों है, ये क्यों बुरा सोच। अब कभी कभी हम इस बात पे चलते हैं ना, गलत सोचने वालों को, बुरे लोगों को देख के अंदर से बहुत इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, लेकिन हमें उस वक्त भी वितराग होना है, ना राग ना द्वेष। वो भी अपना कर्म को काट रहा है, उससे उसके कर्म उससे करवा रही, उसको समझ ही नहीं आ रहा वो गलत है, मेरे से दूसरों को दुख हो रहा है वाला समझ नहीं है। लेकिन वही बोला नहीं, इस बात में चलने वाले बहुत कुछ नसीब है वो। ऐसे व्यक्ति को देख के ना हमें तरस आना चाहिए, बेचारा, उसको तो इसके बारे में पता ही नहीं, इस सिद्धांत को जानता ही नहीं। तब वो वाले भाव हम लाएंगे ना, मात्र एक भाव लाने से अगला आपका जन्म भी सुधरेगा, मतलब कर्म नहीं बंधेगा। तो आपको कभी और उनके बीच का जो भी कर्म बंधन था उससे भी आप छुटकारा पाए। इतने से थोड़ा सा हमारा भाव चेंज करना है, सोच एट दैट मोमेंट, समटाइम्स नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट भी गलती से हो जाता है ना, तुरंत उसको हम रियलाइज करके, और हाँ, ये एक करते चलना। तो आप दिन में याद करो, सोने से पहले याद करो, कोई व्यक्ति के साथ मेरा ऐसे वाले बातचीत हुआ क्या, हार्श, मैंने कुछ उनको स्कोल किया तो उनको घमंड बढ़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। घमंड बढ़ेगा, हम अपने ही को सुधार रहे हैं, उनका नहीं सुधारने। तो खुद के तो पूरा हम करें सुधार, 100% वितरागता में आए हम। हमें कोई भी गाली दे रहा है तब भी हम वितराग है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, कोई अपना नाम लेके भी कुछ बोल रहा होता है ना, हमारा कान उधर जाता है, मेरे नाम से कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मतलब हम वो नामों को प्यार कर रहे हैं, इस उसकी अटैच हुए हैं। बोल रहे हैं तो बोलने दो ना, कोई कर्म से बंधा हुआ होगा हमारा, उनके भी। मेरा नाम नहीं तो कोई दूसरे का नाम लेके होगा, हम इग्नोरेंस में आना है तो वो मैं नहीं हूँ। तब हम वितराग में रहने का सीख रहे हैं, वितराग नहीं, ना राग ना द्वेष। ये हमें ये बात पे भी आएगा, ये ध्यान करते करते अपने आप हमारे अंदर ये वाला कैरेक्टर डेवलप बढ़ता जाएगा। कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी बोलता है ना, हमें कुछ भी वेरिएशन नहीं हो, थोड़ा सा भी इधर पे उधर नहीं हो रहा है, ये सेल्फ टेस्ट है। कोई हमें गुस्सा कर रहा है, हम क्या रिएक्ट हो रहे हैं, वो चेक करना है। तब हमें उनको बोलना है थैंक यू, आप मुझे अपना परीक्षा के लिए आप निमित्त बन गए, साधन हो। तो ये हर दिन बहुत होते हैं ऐसे, कभी कुछ नहीं हुआ मतलब हमारा स्मूथ चल रहा है, तो प्रैक्टिस ठीक चल रहा है, कोई दिन एक परीक्षा आ जाती है तो हमें घमंड आ जाता है ना, मैं तो अच्छा कर रही हूँ, अभी तो मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, ये सब तो घृणा इससे नहीं भी है, आगे। कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसे टकराव हो जाता है, हमारा परीक्षा पूरा घर धुले के धुले ये हो जाता है। तब हमें उस दिन क्या होना चाहिए, हम वितरागता में रहते हुए उसको निकलेंगे, उससे पार होंगे। तो बहुत अच्छा हमने इस ध्यान से सीख लिया, उस न्यूट्रल नॉर्मलिटी में रहना, ना आप होना, खुशी हो गया तो कूदना नहीं, दुखी हो गए तो दुखी होके मतलब अपने आप को ये नहीं करना, दोनों में एक सा ही रहना, स्ट्रेट लाइन। आध्यात्मियों को हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन पे हमें ना ऊपर ना नीचे। ऊपर होंगे तो भी कुछ डिसएडवांटेज, यानी खुशी होंगे, नीचे आए नहीं दुखी होंगे तब भी डिसएडवांटेज, दोनों के बीच में रहना, बहुत सही। चलिए, उसका ही प्रैक्टिस ध्यान, उस ध्यान वाले बात को हम 24 घंटे हमारे मन में अवेयरनेस में रखे, तो हमसे एक भी मिस्टेक होगा ही नहीं, हम वितराग भाव से इसी को बोलते हैं इस लाइफ में मोक्ष वाला जीवन, जीते जी मोक्ष।
मोक्ष जी पथ बिल्कुल। में है, हम मोक्ष का जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए? इतनी सी है, लेकिन थोड़ा सा, इतनी सी है बोलने के लिए, बट बहुत लोगों को ये होता ही नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे कर्मों से छुटकारा पाना, एक व्यक्ति हमें कुछ बोला तो ऐसे हम उचक जाते हैं, क्यों बोला, उनपे मुंह, जो रास्ते चलते कोई रास्ता साइड नहीं दिया तो चिल्लाने लगते। थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर हो गया हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि हम सही सोच रहे हैं, हमें यार मेडिटेटर ये भी आता है, सबसे ज्यादा ईगो आता है, मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं गलत ही नहीं हूँ, मैं सही हूँ। सब हमारे नजर से देखे वाले बात आती है, उनके भी तो है भाई नजर, जितने हमारे साथ रास्ते में चल रहे हैं सब अपने अपने नजर से चल रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कर सकते नजरअंदाज, हम उसको एक न्यूट्रल वे में लेके ही चलना है। इसका हमारे पाथ को भटकाने का काम करता है, या कर्म, कर्म, इसमें वो बोलते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शन है, ये कर्मों से ही हम बहुत है, ये सुनते ही बहुत अच्छा लगता है, अरे ये तो बहुत इजी है, ऐसे मतलब लाइफ हम जी सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं है अगले 5 मिनट बाद क्या कर्म हम लेके आए, वो इवन अपने ध्यान में ही आके खड़े हो जाएंगे विचार, हम्म। न चाहेंगे वो कर्म, उन्हीं कर्मों को हम समानता से भाव से, हमारे हरिषड वर्गों को, काम क्रोध मद मत्सर, ये चीज जो जीत लिया, इन सबको न्यूट्रल में लेके आया, तो उनके लिए तो जरूरी नहीं है ये ध्यान करना, वो तो रोग को भी जिएगा ना खुशी से, रोग में भी वो हम्म। टेंशन नहीं लेगा। तो रोग है मुझे, किसी का सुनते अरे हमें भी है तो नहीं, चलो कल ब्लड टेस्ट कराने जाए, तो क्या है, हम अपना शरीर को ही प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ऊपरी कहीं पे दर्द हो रहा है, लेकिन अंदरूनी अंदर भाव वह ये जो हमारी शक्ति जो सोच हम रखते हैं, उसका तो हमें ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं। रॉन्ग बिलीफ से हमें राइट बिलीफ पे आना है, हम कोई कोई चीजों को हम, मैं भी बोलती हूँ ना, कुछ कुछ आप लोगों को इस बात में डालने के लिए हम लालच देते हैं, चलो आप लोग मांग लो, संकल्प रख लो, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो आप मतलब निरोगी होना तो ठीक है, निरोगी रहने वाली बात हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपना शरीर को मंदिर जैसे साफ सुथरा रखना है। अब मंदिर का कोना देखते, सुबह के दिन तो साफ साफ रहता है, दिन भर उस पे सब भक्ति जो आते हैं श्रद्धालु सब गंदगी डाल के चले जाते, अगले दिन फिर साफ करते। वैसे हमें अपने शरीर को साफ करना, मतलब हमें खान पान कैसे कर रहे हैं, अपने विपरीत है के अनुकूल वाली चीजें ही खा रहे हैं, शरीर के अंगांगों के अनुकूल है विपरीत है, तो वो चीज भी सोच समझ के खाने का भी आ जाएगा, धीरे धीरे हम उसका भी जीत लेंगे, जो मुंह का टेस्ट होता है ना, टेस्ट टेम्पटिंग होता है, कुछ खाने का मन होता है, उससे भी हम, उससे भी ऊपर आ जाएंगे, ध्यान से ये सब चीजें पॉसिबल है। तो उसमें पूरे 24 घंटे ध्यान में रहना, ध्यानमय, उस चैतन्य पुंज, शक्ति पुंज बोलते हैं अपने आप को, एक बॉल, उस बॉल जैसे महसूस करना, ये सब हो रहे नहीं है, चैतन्य शक्ति, वही चैतन्य शक्ति, एम्प्टीनेस, कालीपन, यानी आप देखने जाएंगे तो आप, ये क्या है, थर्ड आई, एक अपना, एक उनके साथ कनेक्ट कराता है ब्रह्मा के, अहम ब्रह्मास्मि, तब वो रियलाइज कराएगा आपका जन्म का क्या पर्पस है, क्यों लाइफ लिया है, ये शरीर ने जन्म क्यों लिया, कैसे लिया, ये चलता कैसे है, तो एक एक अंगांगों को हम समझने लगे, ये जब अपना पीनियल ग्लैंड ओपन होता है तो उसको समझने के बाद हम अपने आप को भगवान में ही शिव, ये बात ऐसे बोलेंगे तो, अरे हम तो, अरे गहरे हम तो इंसान ही तो है ना, हम तो गलती करेंगे, इंसान है तो होगा ही, ये एक रॉन्ग बिलीफ, इंसान नहीं है वो, शिव है, शिव है वाला ये, हर सेकंड में हमें अवेयर रहेंगे, क्यों गलती होगा, वही भूल जाते हैं मैं शिव वाली बात, जब हमारे हमसे गलती हो रहा है मतलब हम क्या है,
शिव में नहीं है। हाँ, शरीर में। शरीर दो ही बात को पकड़ के चल, किसी के बातों से हमें अंदर से अपने आप में कुछ चीजों को हम ढूंढ रहे हैं, तो वो सोल नहीं है, सोल कॉन्शियस नहीं, क्या बॉडी कॉन्शियस। चलिए ध्यान में बिठाइए, ध्यान करते हैं। ओके मास्टर, क्लोज आइज, grasp your fingers, cross your legs, बैक सीधा, फुल बॉडी रिलैक्स, बॉडी को टाइट नहीं रखना है, ढीला ही छोड़ना। और अपने प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान दीजिए। हर एक श्वासों पे ध्यान। माइंड में थॉट्स आते हैं, आने दीजिए, श्वासों पे ध्यान।
स्लोली स्लोली अपने बॉडी पार्ट को महसूस करें। अपने हाथों को खोल के आंखों पे ले जाए। 5 4 3 2 1। थैंक यू। जो लोग डीप ध्यान में है, ध्यान में बने रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। अच्छा है, स्वीट टाइम, स्वीट एंड शॉर्ट ध्यान रहता है। तो इसके अलावा भी आप लोग जरूर दिन में 1 घंटा ध्यान करिए। दिन में कोई भी टाइम, फ्री टाइम में बैठ के। तो उससे क्या है, आपका कार्य क्षमता बढ़ेगा, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिस आपको आदत में डेली, तो 1 घंटा करने से 24 घंटे तक चलना चाहिए उसका असर। ऐसे करें कि ध्यान करें। चलिए मास्टर्स, फिर कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।